8वां वेतन आयोग 51,480 रुपए मिनिमम बेसिक पे, क्या ये सच है या है कोई सपना? आखिर कितना वेतन बढ़ेगा? पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है कि क्या फिटमेंट फैक्टर 1.89 रहेगा या 2.86। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके जरूर बताना है वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। शुरू करते हैं साथियों अपनी वीडियो। सबसे पहले हम बात करें 8वें वेतन आयोग की अभी वर्तमान में क्या स्थिति है। वर्तमान की यदि हम बात करें तो 8वां वेतन आयोग बने हुए लगभग 6 महीने हो चुके हैं। 8वें वेतन आयोग ने सभी कर्मचारी संगठनों से सुझाव मांगे हैं, जिसकी लास्ट डेट 31 मई 2026 तक की है। कर्मचारी संगठनों ने मेमोरेंडम के माध्यम से अपने अपने सुझाव 8वें वेतन आयोग को प्रस्तुत किए हैं। अब सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो ये है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर ही तय करेगा कि आपकी जो वर्तमान बेसिक है उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी। जो संभावित वर्तमान फिटमेंट फैक्टर जो संभावित है वो है 1.89। यदि होता है तो आपकी जो न्यूनतम बेसिक वर्तमान में 18,000 है वो 34,020 रुपए हो जाएगी। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो न्यूनतम बेसिक 51,480 रुपए हो जाएगी। यदि फिटमेंट फैक्टर जो कर्मचारी संगठनों ने मांग की है 3.68 होता है तो न्यूनतम बेसिक 66,240 रुपए हो जाएगी। अब बात यह आती है कि जो 8वां वेतन आयोग है वो सभी राज्यों की स्थिति के आधार पर वहां क्या क्या आर्थिक कारक होते हैं, बजट पहुंचने में क्या क्या बाधाएं होती हैं, इन चुनौतियों को सामने रखते हुए फिटमेंट फैक्टर के ऊपर फाइनल डिसीजन लेगा। यदि हम बात करें कि सबसे ज्यादा संभावना किस फिटमेंट फैक्टर की है, तो जो प्रैक्टिकली रूप से देखा जाए तो 1.89 जो फिटमेंट फैक्टर है उसकी संभावना सबसे ज्यादा है, यानी कि आपकी बेसिक 34,020 रुपए होने की संभावना सबसे ज्यादा है। यदि कर्मचारी संगठनों की बात करें तो कर्मचारी संगठनों ने 3.68 का फिटमेंट फैक्टर मांगा है, जबकि 8वां वेतन आयोग 1.89 के मूड में है। यदि इन दोनों के बीच का रास्ता निकलने की कहीं बात आती है तो फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने की संभावना है, जो 51,480 तक हो सकता है। यदि हम एक्सपर्ट्स की बात करें तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि 1.89 से 2.2 तक फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, तो आपकी मिनिमम बेसिक 66,240 रुपए तक भी हो सकती है। 2.86 जिसकी हम बात कर रहे हैं बीच के रास्ते की, यह तभी संभव है जब सरकार कोई बड़ा राजनीतिक या आर्थिक फैसला लेवे। विशेषज्ञों ने जैसा कि बताया है कि 1.89 से 2.2 के बीच में इसकी संभावना मानी जा रही है, जो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है। अब वेतन आयोग के सामने कुछ चुनौतियां हैं। आर्थिक संतुलन कैसे रखा जाए, क्या राजनीतिक निर्णय और आर्थिक कारक साबित होंगे 8वें वेतन आयोग के लिए, वो भी इसके सामने एक चुनौती है। यदि
8वां वेतन आयोग लागू होता है तो मिनिमम बेसिक कितनी हो सकती है, मिनिमम सैलरी कितनी बढ़ सकती है, उसके बारे में यदि हम बात करें तो जो लेवल 1 का कर्मचारी है उसका यदि हम उदाहरण लें, जिसकी वर्तमान बेसिक पे 18,000 रुपए है, उसको वर्तमान में लगभग 35,000 रुपए सैलरी मिलती है, जो नए वेतन आयोग में 45 से 50,000 तक की संभावना रखती है। यानी कि सैलरी डबल होने की संभावना बहुत कम है। जो वास्तविक बढ़ोतरी है वो लगभग 20 से 25% तक हो सकती है। इसके बाद पेंशनर्स को इसका क्या फायदा मिलेगा? पेंशन भी समान अनुपात में बढ़ेगी। डीए मर्ज होने के बाद नई बेसिक पेंशन तय होगी और इन सब का एरियर 1 जनवरी 2026 से मिलना संभव माना जा रहा है। अब जो वेतन आयोग है, 8वां वेतन आयोग, उसके जो कमेटी मेंबर्स हैं उन्होंने श्रीनगर और लद्दाख का दौरा तय किया है कि वो लद्दाख और श्रीनगर का दौरा करेंगे। इससे उनको हार्डशिप अलाउंस, रिमोट एरिया अलाउंस और फील्ड ड्यूटी अलाउंस के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। ये जो दौरा है ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आयोग की प्रक्रिया वर्तमान में ग्राउंड स्टेज में है। अभी कोई भी अंतिम फिटमेंट फैक्टर इन्होंने तैयार नहीं किया है। जो सोशल मीडिया है उसका दावा यह है कि 51,480 रुपए मिनिमम बेसिक पे फाइनल हो गया या 3.68 फिटमेंट फैक्टर फाइनल हो गया, लेकिन ये कोई आधिकारिक बात 8वें वेतन आयोग द्वारा नहीं की गई। रेलवे कर्मचारियों, जो आर्मर्ड फोर्स हैं, उनको, रक्षा फोर्सों को, दुर्गम क्षेत्रों के कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ प्रदान करने के लिए 8वें वेतन आयोग द्वारा लद्दाख और श्रीनगर का दौरा किया जा रहा है। जो 8वें वेतन आयोग की अंतिम रिपोर्ट है वो 2027 के शुरुआत में या मिडिल में मिलने की पूरी संभावना है। ये जानकारी थी 8वें वेतन आयोग के संबंध में। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।